इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का टॉपिक 3 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन को और रेस्पिरेशन को पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। We have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. हमने इसके पहले पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने का काम करेगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स लिक्विड रहता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा जो है वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कर्पस्कल्स। ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड कर्पस्कल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और भी दूसरे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट, वो भी ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। इसीलिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करे। A network of tubes to reach all the tissue and a system to place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो हमें बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करेगा। उसके बाद ट्यूब का नेटवर्क चाहिए होता है जो कि सारे टिश्यू तक ब्लड को ले जाएगा। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर, और एक सिस्टम भी हमारे बॉडी में चाहिए होता है जो कि इस नेटवर्क को रिपेयर करे अगर डैमेज हो जाए ये सिस्टम तब। तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा? हमने इस टॉपिक में देखा कि ब्लड हमारे बॉडी में एक सिंगल मीडियम है जो कि फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को, सबको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, उसके बाद हमने देखा कि ब्लड के जो है, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो लिक्विड मीडियम जो कि प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इस प्लाज्मा के अंदर जो है सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी से बाइंड होके तब ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फूड है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारे जो हैं वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होने के बाद जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम के लिए, पूरे बॉडी में इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पूरा ऑर्गन चाहिए होता है जो ऑर्गन पूरे बॉडी में ब्लड को पुश करेगा। उसके बाद जितने भी टिश्यू हैं वहाँ तक ऑर्गन के साथ साथ ट्यूब भी चाहिए होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि जितने भी टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ तक ले जाएगा सारे इन ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो भी होते हैं उनको कैरी करेगा, और साथ में अगर कहीं पे डैमेज होगा उसको भी रिपेयर करेगा। ये यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और सर्कुलेशन टॉपिक समझने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक समझने के लिए भी आपको ये डायग्राम जो है ये याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। 2 चेम्बर ऊपर में होते हैं और 2 चेम्बर नीचे में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 चेम्बर, एक ये वाला चेम्बर है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये और चौथा ये। उसके बाद हमारा हार्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो इस साइड आपको जो है ब्लूइश दिख रहा होगा, और इस साइड जो है वो ऑरेंज कलर है। तो एक अपर चेम्बर और एक नीचे चेम्बर इस साइड है, ये जो है हार्ट का ये राइट साइड है। एक अपर चेम्बर, एक लोअर चेम्बर इस साइड है, और ये जो हार्ट का है ये लेफ्ट साइड है। तो हमारे हार्ट जो है हमारा जो हार्ट है उसके 4 चेम्बर होते हैं।
2 चेम्बर ऊपर में, 2 चेम्बर नीचे में। एक चेम्बर ऊपर वाला और एक चेम्बर नीचे वाला यहाँ पे है, ये राइट साइड है हार्ट का, और एक चेम्बर ऊपर वाला एक चेम्बर नीचे वाला ये जो है लेफ्ट साइड है हार्ट का। हार्ट के राइट साइड में, हार्ट के दोनों राइट चेम्बर में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। हार्ट के दोनों लेफ्ट चेम्बर में, ऊपर और नीचे दोनों में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि लंग्स से जो ब्लड प्यूरिफाई होके आता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो समझ लेते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले ये वाला जो देखिए, ये मैंने बोला आपको राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है राइट एट्रियम। ऊपर वाला चेम्बर जो है वो एट्रियम होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो इस साइड का हो। डिफरेंस क्या है, राइट साइड है हार्ट के तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम होगा। नीचे वाला दोनों जो है चेम्बर उसको वेंट्रिकल कहते हैं। राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे बॉडी से, पूरे बॉडी से, हार्ट तो है वो बीच में प्रेजेंट है, हार्ट के ऊपर भी ऑर्गन है, हार्ट के नीचे भी ऑर्गन है। तो हार्ट से नीचे जो ऑर्गन प्रेजेंट है उससे ब्लड जो है वो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, हार्ट से नीचे जो ऑर्गन है उससे एक पाइप के थ्रू, बहुत सारे पाइप जो है वो कनेक्ट होकर एक पाइप के थ्रू यहाँ पे, उसको वेना केवा कहते हैं, वहाँ से जो ब्लड को इस चेम्बर में लाता है। और हार्ट से ऊपर जो ऑर्गन है जैसे कि नेक है, हेड है, वहाँ से वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके यहाँ पे लाता है। इस वाले चेम्बर से जो ब्लड है वो इसमें जाता है, इस वाले चेम्बर में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज दिया जाएगा। लंग्स में ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा, जो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में आयोटा के थ्रू सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ये जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है ये हमारे बॉडी का सिंगल आर्टरी और वेन है जहाँ उल्टा काम होता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी का सिंगल आर्टरी है जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, और जो वेन है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, तो ये हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे देखा आपने कि ये हार्ट का जो है 2 अपर चेम्बर है, 2 लोअर चेम्बर है, और हमारा हार्ट जो है वो इसके ये जो हार्ट का है ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है, और लेफ्ट और राइट पोर्शन जो है वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिवाइडेड है, सेप्टम के थ्रू। एक सेप्टम जो है, ये वाली लाइन जो है इसको सेप्टम कहेंगे। ये लाइन जो है हार्ट को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। Our pump, the heart. The heart is a muscular organ which is as big as our fist. हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और हमारी मुट्ठी के बराबर ये साइज में होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन वाले और कार्बन डाइऑक्साइड वाले दोनों ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हार्ट के पास डिफरेंट चेम्बर होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने में, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में पहले डिस्कस किया है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होते हैं उनको लंग्स तक कैरी किया जाता है ताकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से रिमूव हो सके, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाता है। उसके बाद वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लाया जाता है ताकि वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, पूरे बॉडी में भेजा जा सके। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। और ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आते हैं हार्ट में, इनको फिर पूरे बॉडी में
भेज दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, फिगर 6.11 जो अभी हमने डिस्कस किया है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है यहाँ पे आता है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। The left atrium relaxes when it is collecting this blood, और इस लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, so that the blood is transferred to it। इसमें जब ब्लड आता है, the left atrium relaxes when it is collecting this blood। इसमें जब ब्लड आता है तो ये रिलैक्स हो जाता है। It then contract while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it। और जब इसमें ब्लड भर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, तो उसके बाद जब इसमें ब्लड भर जाता है, भरने के बाद ये वाला चेम्बर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स होना शुरू होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और ब्लड जो है ऊपर से इस वाले चेम्बर से इस वाले चेम्बर में इसके थ्रू आ जाता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस यहाँ पे है। It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract, in its turn, the blood is pumped out to the body। और जब उसके बाद ये वाला चेम्बर जो है रिलैक्स होना शुरू होता है, उसके बाद ब्लड जो है इस आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर दिया जाता है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, the left एट्रियम। हमने डायग्राम में अभी डिस्कस किया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यहाँ से ब्लड को यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो ये वाला पोर्शन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और नीचे वाला रिलैक्स होना शुरू होता है। फिर जब ब्लड इसमें आ जाता है, फिल हो जाता है पूरा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और जो ब्लड है यहाँ से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाता है। राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, तब वो डायलेट होता है यानी कि फैलता है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद ब्लड जो है इससे इसमें आ जाता है, विच इन टर्न पंप्स इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और उसके बाद ब्लड यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड यहाँ से लंग्स में भेज दिया जाता है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, क्योंकि वेंट्रिकल को वेरियस ऑर्गन में ब्लड भेजना रहता है, इन पर प्रेशर भी इसलिए ज़्यादा पड़ता है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू, इसीलिए वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है वो थिकर होता है एट्रिया के कंपैरिजन में। वल्व्स एंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। वल्व ये एंश्योर करता है, यहाँ पे वल्व प्रेजेंट रहता है, जितने भी है ना, ये यहाँ पे वल्व प्रेजेंट होता है, इन सब पे वल्व प्रेजेंट होता है। तो ये जो वल्व होते हैं, वल्व ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस से पीछे वाले चेम्बर में ना आ जाए, यानी कि जब ब्लड इसमें आ गया तो वापस से इसमें ना चला जाए, इसमें आ गया तो इसमें ना चला जाए, इसमें आ गया तो इस वाले पोर्शन से वापस पाइप में ना चला जाए, इसमें आ गया तो इस वाले पोर्शन से वापस ना पाइप में चला जाए। इसीलिए जहाँ जहाँ पे ये ब्लड आता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो वापस से बैकवर्ड फ्लो ना करे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि वल्व का फंक्शन क्या होता है। तो वल्व क्या करता है, इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो और एट्रिया से वेंट्रिकल में जब आ गया तो वापस से एट्रिया में ना जाए। ये जो है वल्व का फंक्शन है।